Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our part 37 of Maths Important Question Series for all competitive exam. Already मैं 36 parts upload कर चुका हूँ और जो भी competitive exam series की playlist है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड द क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ द सन। आपको कहा जा रहा है जो फादर की प्रेजेंट एज है वो सन की एज का कितना है, वो 3 times है। बट आफ्टर 15 years, 15 साल के बाद फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, सन की एज की ट्वाइस हो जाएगी। देन व्हाट इज द एज ऑफ द सन। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आप ऑप्शन को देखो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 15 year, तो आप लिखो 15। अब ये जो ऑप्शन है वो किसकी एज है, सन की एज। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 15 year है, तो आप इस कंडीशन में रख के देखो। तो 3 times का मतलब ये सन की प्रेजेंट एज है, तो फादर की एज कितनी होनी चाहिए, 3 times, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 × 3। तो फादर की एज होनी चाहिए 45 years। अब आता है सेकंड कंडीशन में। अब आपको ये कहा जा रहा है बट आफ्टर 15 year, अभी अगर बेटे की उम्र 15 साल है तो 15 आफ्टर 15 year यानी कि 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 30 years हो जाएगी, 30 years हो जाएगी। इसी तरह से फादर की अगर प्रेजेंट एज 45 year है तो 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ये 60 year हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 15 साल के बाद फादर की जो एज है, जो बेटे की एज होगी उसकी ट्वाइस हो जाएगी। तो देखो क्या ये ट्वाइस है, आप देख सकते हो कि 30 का अगर मैं डबल करूंगा तो वो 60 ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन में जाना, कंडीशन को कंडीशन पर रख के देखना, जो ऑप्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर होगा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, there is a difference of ₹3 in the selling price of an article when it is sold at a profit of 4% and 8%. The ratio of the selling price of the two आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी पे 2016-17 में, एक्चुअली ये क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना, देखो आप ये देखो कि फर्स्ट आर्टिकल का प्रॉफिट कितना, 4%। टोटल टोटल परसेंटेज 100 होती है, 4% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आप इसको लोगे 104%। दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट है 8%, तो 100 + 8 कितना हो जाएगा, 108%। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालो, मीन्स 104/100 रेशियो 108/100। अब क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइक 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा 26:27। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, देखो आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो 100% प्रॉफिट परसेंट कितना, 4, तो 100 + 4 कितना हो गया, 104%। प्रॉफिट परसेंट कितना है सेकंड आर्टिकल में, कितना 8%, तो ये हो जाएगा 108%। बस आपको इन्हीं दोनों वैल्यू का रेशियो निकालना है, जो आपका रेशियो आएगा यही आपका आंसर होगा, मींस ऑप्शन सी 26:27। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। लास्ट पार्ट जो हमने अपलोड किया था, मैंने वो किया था पार्ट 36। और पार्ट 36 का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको सभी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्लेलिस्ट है सभी का लिंक आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से आप ये पार्ट 37 के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज के प्ले लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 15 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। तो क्या कहा जा रहा है, 15 मैन can complete a piece of work in 60 days. Okay. Next information is, if the number of man is increased by 5 more. पहले 15 थे, अब कितने हो गए, 20। The work can be done in how many days? तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो देखो, तो 15 की जगह आ जाएगा 20 डेज पूछे गए, डेज को D2 ले लो। We know that M1 D1 is equal to M2 D2। अब आपको D2 निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, 15 × 60, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 डेज। आंसर क्या आ जाएगा, 45 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिमम नंबर शुड बी एडेड टू 2000।
so that the number becomes completely divisible by 99. अब आप देखो, जब आप 2000 को जब हम 2000 को 19 से डिवाइड करेंगे, बट वी विल हैव, देखो 19 वन जा हो जाएगा 19, ये आ जाएगा 1, ये 0, एक 0 और आएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, देन 19 5 जा क्या हो जाएगा 95। आपका रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है 5। जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको आप 19 से माइनस कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 19, तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आप 19 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा, डिविजिबिलिटी किस पर चेक करनी है, 19 पर, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब अगर मैं इसमें 14 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2014, और 2014 होने पर ये पूरा 19 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ, देखो ये हो गया 2014। अब इसको आप 19 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 19 वन जा 19, ये आपका 1, ये 1, और फिर 4 भी आ जाएगा, दो नंबर एक साथ कैरी करोगे तो 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि किस पर जाएगा, 19 के टेबल में अगर हम इसको चेक करते हैं, लाइक 9 6 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 11, तो 19 6 जा 114, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब जो मिनिमम नंबर ऐड होगा वो क्या होगा 14। समझ में आ गया, क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा जिस पर डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसका डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button. अगर आप bell icon button press करते हो तो जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर बेसिस पर आती रहेगी। So this is for today's class. Thanks. Have a great day.